श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, हम भगवान को तीर्थ और धाम में ढूंढते हैं, जबकि भगवान तो आपके पास ही हैं, बस आपने महसूस करने की कोशिश नहीं करी। अगर हम सच्चे मन और भाव से भगवान को याद करेंगे तो भगवान अपने भक्त की जरूर सुनते हैं और उनको अपने दर्शन भी देते हैं। जो इस बात को मानता है उसे इसका अनुभव ही होता है, वरना जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यह तो केवल भाव का खेल है। तभी कहा जाता है कि अपने भाव और विश्वास को जितना बढ़ाओगे उतना भगवान के करीब होते जाओगे। उसका केवल एक उपाय है, भगवत नाम। जिसने भी नाम महाराज जी की शरणागति पाली, उसके लिए फिर कुछ भी असंभव नहीं होता। हम भगवान को मानते हैं किंतु अपनी कामनाओं के लिए, जबकि भगवान तो सबसे सहज और सुलभ है। किंतु गलती हमारी होती है, जो माया के वशीभूत होकर उस परम पिता परमेश्वर को भूले हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान कुछ नहीं होते, वह मन का भ्रम है, तो उसका नाम जप करने का क्या फ़ायदा। दास ये कहता है कि नाम जप कर न जाने कितने भक्त तर गए, न जाने कितने भक्तों के सांसारिक कार्य हो गए। यह तो भाव की बात है भाई, क्योंकि भगवान भाव को पसंद करते हैं। यह दास कहता है भाव में कमी नहीं आनी चाहिए। पता नहीं आपका कौन सा भाव भगवान को पसंद आ जाए, जिससे आपका कल्याण तत्काल हो जाए। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह उत्तर प्रदेश से ज्योति जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आपको पता चल जाएगा कि भक्त की पुकार कितनी जल्दी सुनते हैं। आज वही कथा यह दास आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर देखें। ज्योति जी ने बताया कि गुरुजी, मेरा नाम ज्योति है, मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरे परिवार में मेरे पति और 2 बेटे हैं। मेरे पति की एक दुकान है जिससे हमारा घर चलता है। गुरुजी, मेरे पति बहुत अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं। उन्होंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। किंतु गुरुजी, पिछले साल मेरे पति दोस्त की शादी में उसके साथ उसके गांव गए। तब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। जब वह वहां से वापस आए तो उनके हाव भाव समझ में नहीं आ रहे थे। कभी कभी अचानक हंसने लग जाते, कभी एकटक किसी को देखते रह जाते, कभी रोने लग जाते, कभी कहते वह आ रही है, वह आ रही है। समझ में नहीं आ रहा था, जिसको लेकर हम लोग बहुत घबरा गए। हमने अपने ससुराल वालों को फ़ोन करके बताया तो ससुर, देवर और सास सब लोग हमारे घर आ गए। वह उनको ले जाकर झाड़ फूँक करवाने ले गए, किंतु कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जिसके बाद वह रात में सो नहीं पाते थे। वह कहते थे वो घर में घूम रही है, वो आएगी, वो मुझे मारेगी। जिसके बाद देवर जी किसी तांत्रिक को लेकर घर आए। उसने 1 सप्ताह तक पूजा पाठ किया, किंतु 1 सप्ताह के बाद भी फिर वही हाल हो गया। दुकान बंद हो गई। जो घर में पैसा था वह तंत्र मंत्र में लगातार जा रहा था। उनको कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता था। बस वह एक बात कहते थे, वो मुझे घर में दिखती है, मैं सोना चाहता हूँ, मुझे सोने नहीं दे रही, मुझको बहुत डर लग रहा है। जिसके बाद उनको डॉक्टर के पास ले गए, जहाँ डॉक्टर ने उनका चेकअप करने के बाद कुछ दवाएं दे दी, जिसको खाने के बाद वह सो पा रहे थे। इसी तरह समय गुजरता जा रहा था। जिसने जो कुछ बताया वो सब किया, किंतु कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैं दिसंबर 2023 को हनुमान मंदिर गई। मैंने बाबा के सामने बहुत रोकर मदद मांगी। मैंने कहा, बाबा, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आपको मैं अपना बड़ा भाई मानती हूँ। अपनी बहन को आप रोता हुआ कैसे देख सकते हैं। कुछ तो मार्ग दिखाओ, कोई तो रास्ता दिखाओ जिससे मेरा घर उजड़ने से बच जाए। इसके करीब 3 दिनों के बाद मुझे रात में मेरी बहन आई। उसने मुझसे कहा, दीदी, यह चैनल देखो, सबकी मनोकामना पूरी हो रही है। प्रेत बाधा का भी लोगों के जीवन में अंत हुआ है, केवल राम नाम के जप से। मैंने चैनल देखा था, वह गोकुल भवन अयोध्या था। मैंने उस चैनल के कई वीडियो देखे तो मुझको लगा कि जब सबकी समस्या समाप्त हो रही है तो मेरी समस्या का भी हल गुरु जी के पास होगा। गुरु जी, उसी रात मैंने स्वप्न में हनुमान बाबा को देखा। वह सीताराम सीताराम बोल रहे थे। मुझे लगने लगा कि यह शायद हनुमान जी ने ही मुझको गुरु जी से मिलवाना चाहते हैं, इसीलिए वो आज सपने में आए।
मैंने अगले दिन गुरुजी आपको फ़ोन किया तो आपने कहा, जब हमारा प्रारब्ध खराब होता है तभी नकारात्मक शक्ति हमको परेशान करती है। बिना प्रारब्ध के कोई कुछ भी तुम्हारे साथ गलत नहीं कर सकता। जिसके बाद गुरुजी आपने मुझको सीताराम नाम का दान दिया और साथ में नाम जप की विधि और सावधानियों के बारे में समझाया। मैंने तुरंत कहा, गुरुजी आपको हनुमान जी ने ही मुझसे मिलवाया है। जिसके बाद मैंने आपको रात के स्वप्न के बारे में बताया। गुरुजी तब आपने कहा कि मैं कुछ नहीं करता, जो करते मेरे सदगुरु भगवान करते हैं, वो जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। गुरुजी जिसके बाद आपने नाम जप के साथ मुझे हनुमान जी का एक अनुष्ठान करने को बोला। उस अनुष्ठान की सारी विधि को विस्तार से समझाया। गुरुजी आपने तब कहा था, भाव व विश्वास के साथ निरंतर नाम जप करना। नाम महाराज जी की कृपा हो जाएगी तो जीवन का सारा संकट तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। आपके कथनानुसार मेरा नाम जप निरंतर चलता रहता था। इसके साथ ही जो आपने अनुष्ठान करने को कहा था वह भी मेरा चलता रहा। गुरुजी 14 दिनों के बाद से मुझे अनुष्ठान का असर दिखने लग गया। पूरे 21 दिन बीत जाने के बाद जब अनुष्ठान पूरा हो गया तो मेरे पति पूरी तरह से सामान्य हो चुके थे, जैसा वो पहले थे। गुरुजी यह किसी चमत्कार से कम नहीं था हमारे लिए। गुरुजी जिस काम के लिए हमारा काफ़ी पैसा खर्चा हो गया और कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वह आपके बताए अनुसार करने से कष्ट समाप्त हो गया। गुरुजी जिसके बाद आपने मेरे पति को भी नाम दान दिया। गुरुजी हम दोनों पति पत्नी का नाम जप निरंतर चलने से उसका असर 4-5 माह में हमको दिखने लग गया। हमारा व्यापार जो पूरी तरह से ठप हो चुका था वो चलने लगा। मेरे पति के कुछ काम थे जो सरकारी विभागों में फंसे थे, वो काम अपने आप होने लगे, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा था। गुरुजी आपके दिए सीताराम नाम ने तो मेरे घर की सारी खुशियां ही वापस कर दी। नाम जप करने से प्रभु की कृपा स्पष्ट दिखने लग गई, दिव्य दर्शन भी हो रहे हैं। गुरुजी आपको कोटि कोटि प्रणाम है, जो आपने असंभव से दिखने वाले काम को भी संभव कर दिखाया। गुरुजी हम दोनों की तरफ से गुरु दक्षिणा भेजी है, उसे स्वीकार करिएगा और आश्रम के लिए भी जल्द ही कुछ भेजते हैं। गुरुदेव अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद हम दोनों पर ऐसे ही बनाए रखना। गुरुजी मेरे परिवार के कुछ लोग भी आपसे नाम दान लेना चाहते हैं, वो आपसे जल्द ही संपर्क करेंगे। गुरुजी आपको बारंबार प्रणाम है। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा, यदि आप नाम महाराज की शरण में चले जाते हैं तो चाह कर भी कोई आपका बुरा नहीं कर सकता। नाम महाराज आपको हर मुसीबत से बचाते हैं। केवल विश्वास और भाव से किसी भी प्रकार में कोई कमी नहीं आने दीजिए और नाम जप करते रहिए। देखिए कैसे नहीं प्रभु की कृपा मिलती। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।